How are you? Dear students, today I am going to start and solve the example number first of your chapter number 6 triangles. Okay, तो पहला एग्जाम्पल आपका है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. If a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC and D at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में फिगर दिया है. आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना. तो चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करना सीखते हैं. मान लेते हैं क्वेश्चन में जब आपको एग्ज़ाम में दिया जाए क्वेश्चन और वहाँ पे फिगर ना रहे, ठीक है ना. तो फिगर प्लॉट करने का रूल है कि जैसे पहले ट्राइंगल बोला तो हम लोग ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे. और ट्राइंगल कौन सा बच्चों? तो ट्राइंगल ए बी सी है, तो ए बी सी इज़ योर ट्राइंगल. बोला क्या जा रहा है? इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी, ए बी इज़ हियर, ए सी इज़ हियर. ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ पर है, ठीक है. एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ऑफ ए ट्राइंगल एट डी एंड ई. पॉइंट डी और ई पर इसको कट कर रही है. जब उस लाइन को ड्रा करेंगे हम लोग ए बी और ए सी को, ठीक है, जब कट करेगी तो कहाँ पे कट कर रही है? पॉइंट डी और पॉइंट ई पे. इसका मतलब ये लाइन कौन सी है? ये इसी की बात की जा रही है, लाइन डी ई की बात की जा रही है. तो ये लाइन डी ई है, डी ई ही है जो ए बी और ए सी को क्या कर रही है? पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है. एंड इज पैरेलल, और ये पैरेलल है, पैरेलल टू बी सी. ये क्या है? बी सी के पैरेलल है. ये जो डी ई है ना, ये बी सी के पैरेलल भी है. तो कह रहा है प्रूव दैट, रेशियो प्रूव करना है. कौन सा रेशियो? ध्यान दीजिएगा, ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी, यानी दिस पोर्शन ए डी एंड होल पोर्शन पूरा ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल बच्चों प्रूव करना है? तो ए ई अपान ए सी, ए ई अपान ए सी, ठीक ना. ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी. क्लियर है? तो बच्चों इसको कैसे प्रूव करना है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बीपीटी का यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही यूज़ करेंगे, ठीक ना. तो चलिए क्वेश्चन को प्रूव किया जाए. आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी कर सकते हो या फिर टू प्रूव गिवन ये भी कर सकते हो, ठीक है ना. कोई दिक्कत तो है नहीं. इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि क्वेश्चन अब तो समझ में आ गया है. तो बच्चों सबसे पहले हमें जब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहा है तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल के पास चलना है. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में आ जाइए. डी ई पैरेलल, डी ई पैरेलल क्या है बच्चों? डी ई पैरेलल बी सी, ये दिया हुआ है. इतना कोई दिक्कत तो है नहीं. तो जब ये चीज़ दिया रहेगा तो इसका मतलब वी कैन अप्लाई ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी. ऐसा क्यों? तो आप लोग लिखोगे बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलता है, क्या बोलता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलता है जब कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को पैरेलल इंटरसेक्ट करे, तीसरी साइड के पैरेलल क्या हो? पैरेलल हो और साथ में इंटरसेक्ट करे, तो ये आपको क्राइटेरिया क्या देता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देता है. मींस इसके जो बाकी दो साइड हैं ये क्या होंगे? इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो प्रपोर्शन में होगा, यानी इक्वल होगा, ठीक है. जब ये पैरेलल होगा, ठीक है, और ये दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा तो आपको ये रेशियो मिलेगा. आप ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं थ्योरम नंबर 6.1 में. इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो है नहीं. चलिए अब हमें बच्चों ये प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना. तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा काम करना होगा कि हम लोग ये क्या करते हैं, जो रेशियो है ना इसको हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल कर देते, उल्टा कर देते हैं. जब इधर का घुमाएंगे तो इधर का भी घूम जाएगा, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए इस पेन का जब हम ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो इधर वाला भी तो इसी के रिस्पेक्ट में घूम जाएगा ना. तो वही चीज़ है, हम इसको क्या करते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं. तो और लिखेंगे डी बी अपान, ये डी बी है, डी बी अपान ए डी
इज इक्वल टू, इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोई दिक्कत, ए ई। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों देखते रहिएगा, ये हमको लाना है। अभी हमारे पास रिजल्ट क्या है, देखिए हमें रिजल्ट ये ए बी लाना है टोटल, जबकि हमारे पास ये जो मिला आपको स्टेप मिला हुआ है ये सेगमेंट में मिला हुआ है, ए डी अपान डी बी मिला हुआ है, ठीक है। जबकि हमें ए डी अपान ये टोटल लेना, ए बी लेना, तो ए बी कैसे आएगा, ए बी लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके दोनों साइड में ना 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिंग 1 इन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में हम लोग 1 ऐड कर देंगे। जब 1 ऐड कर लोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो एलसीएम लेकर के ऐड करोगे तो एलसीएम ए डी हो जाएगा, मीन्स डी बी प्लस ए डी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू इस साइड का भी एलसीएम क्या हो जाएगा, ए ई, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ए ई हो गया। क्लियर। जब इतना ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी बी प्लस ए डी ऐड करिए, डी बी प्लस ए डी ऐड करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसे ही ओरली नहीं ऐड कर पाएंगे, इस चीज़ को इस फिगर के साथ कंपेयर करिए, ठीक है। तो जब ए डी बी प्लस ए डी ऐड करोगे तो यू विल फाइंड ए बी अपान ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई ऐड करोगे तो ये टोटल मिल जाएगा ए सी अपान क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए ई। क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो आपको रिजल्ट क्या लाना था, आपका रिजल्ट ये है, और रिजल्ट लगभग आप लोग पहुंच गए हो, बस क्या है यहाँ पे इनवर्स फॉर्म में है, ठीक है ना, उल्टा है। ए बी देखो डेनोमिनेटर के फॉर्म में, और ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये न्यूमरेटर है। तो फिर से क्या कर दो, फिर से चेंज कर दो, फिर से उल्टा कर दो, तो लिख सकते हो और क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी, ठीक है। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत। बस याद ध्यान दीजिएगा जब इस साइड का आप उल्टा करोगे, ठीक है, तो इधर का भी हो जाएगा, ये नहीं कि ए बी अपान ए डी की है तो इधर का जब उल्टा करोगे ए डी ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसे ही रहेगा, नहीं, दोनों साइड का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होता है। हम लोग डायरेक्टली ऐसे घुमा दे रहे हैं, बट ये रूल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या करो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ट्रांसपोज कर लो। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत ईजी था, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर दूसरा आपका क्या है, ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल डी सी, जिसमें ए बी और डी सी के पैरेलल है ना। ट्रेपेजियम की 4 साइड होती है, तो उसमें क्या है 2 साइड पैरेलल है, और आपको पता है ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ई एंड एफ और पॉइंट्स, ई और एफ क्या है, पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से हैं सच दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। ई एफ क्या है, ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर बनाइए। फिगर दिया गया आपके एग्जाम्पल में, लेकिन हम लोग फिगर फिर से बनाते हैं। बोला जा रहा है कि क्या है बच्चों, आपके पास एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ठीक ना, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें से 2 साइड पैरेलल है, ठीक है ना, 2 साइड पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी। तो बच्चों मान लेते हैं ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी। कह रहा है दिस पैरेलल दिस, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी बोल रहा है। ई एंड एफ और पॉइंट्स, ई और एफ क्या हैं, पॉइंट्स है, कहाँ पे, ऑन नॉन पैरेलल साइड। ये देखो नॉन पैरेलल साइड है, 2 पैरेलल हो गई, ए बी और डी सी पैरेलल हो गया, और ए डी और बी सी क्या है, नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं है। साइड्स कह रहा है कि ई और एफ 2 पॉइंट्स हैं, कहाँ पे, साइड ए डी पर, यानी एक ए डी पर है और एक दूसरा बी सी पर है। इस तरीके से है, रिस्पेक्टिवली क्रम से है, मतलब ई हो गया आपका ए डी पर, ई हो गया ए डी पर, और एफ हो गया बी सी पर। इस तरीके से है, सच दैट बोल रहा है, इस तरीके से है कि ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, मतलब ई और एफ से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिलेगी वो भी ए बी के पैरेलल है, ठीक ना। इसका मतलब ये यहीं इस तरीके से बच्चों है पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, यानी कि पॉइंट एफ को यहाँ कर दोगे या ऊपर, नहीं, इस तरीके से करिए कि जब इसको हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद ये इसके पैरेलल हो जाए। अब बात समझ में आई,
देखो ऐसा है, इतना समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए हम ऐसे ही कर दें गिवन में, ठीक है ना? गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, है ना, विद ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई एंड एफ और ऑन नॉन पॉइंट्स, नॉन पैरेलल साइड ई और आर, एफ क्या है, आर टू पॉइंट्स हैं, आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ई एंड एफ, ई एंड एफ, ई एंड एफ और ऑन कहाँ पे हैं, ए डी एंड बी सी, साइड्स, साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ये वाली लाइन मैं यहाँ पे रेस्पेक्टिवली मैं शार्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक ना? रेस्पेक्टिवली सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक ना? आप शार्ट में भी लिख सकते हो, यानी कि पूरा सेंटेंस दिया तो आप वही चीज़ यहाँ कॉपी कर दिए। तो कॉपी करेंगे तो एक तरह से क्या होगा, टाइम लॉस होगा, बेवकूफ़ी होगी। तो शार्ट करना, थोड़ा सा राइट करना सीखिए आप लोग, ठीक है? टू प्रूव में क्या करना है बच्चों, तो जो प्रूफ करना है ये कर दीजिए, ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू एफ बी अपान, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे सॉल्यूशन, बट ये थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये भी ऐसे भी राइट करने का, ठीक है ना? चलिए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में चलने के लिए आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे एडिशनल वर्क करना होगा, ये ज्वाइन करना होगा, ठीक ना? ज्वाइन ए सी, जब ए सी को ज्वाइन करोगे तो मान लेते हैं यहाँ कोई एक पॉइंट मिल गया, ठीक है? तो पॉइंट हम मान लेते कुछ भी मिल गया आपका, एज विश, आप कुछ भी ले लीजिए, ओ पॉइंट ले लीजिए, ठीक ना? तो हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन किया गया, ठीक है ना? तो कॉमा, तो वी गेट ओ इज ए पॉइंट कहाँ पे, एट ई एफ या ऑन ई एफ, एट अच्छा रहेगा, एट ई एफ। जब आप इसको ए सी को ज्वाइन करोगे तो एक रास्ते में ये वाली लाइन को कट करेगा ना, ई एफ को कट करेगा लाइन सेगमेंट को, तो मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं, ठीक है? क्यों ज्वाइन किए अभी आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल है ही नहीं इस फिगर में, इसमें ट्रेपेजियम दिया गया, और हमको यूज़ करना बीपीटी। इतना तो पता है कि जब एक्सरसाइज ये सॉल्व करने जा रहे हो तो इससे रिलेटेड थियरम यूज़ होगा, यानी बीपीटी होगा। बीपीटी यूज़ करने के लिए ट्राइंगल होना चाहिए एटलीस्ट, तो ट्राइंगल नहीं था तो मैंने ट्राइंगल बना लिया। बात है समझ में? इतना कोई दिक्कत, इतना तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा। चलो अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना चाहिए, आगे कहानी बढ़ाया जाए, ठीक ना? तो लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, ये में इसमें आते हैं ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में आइए। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो तो बच्चों हमें ये पहले बताइए, आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है ए बी पैरेलल डी सी, और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि ई एफ पैरेलल ए बी। देखो दिया हुआ है ए बी पैरेलल डी सी और ई एफ पैरेलल ए बी। इसका मतलब वो क्या हुआ, ध्यान से फिर से देखिए, दिस पैरेलल दिस, ये वाली इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, इसका मतलब सब के सब पैरेलल होंगे, यही ना हुआ? फिर से समझिए, ए बी पैरेलल इसके है और ये ई एफ पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये भी तो इसके पैरेलल होगा। बात समझ में आई ना? क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पहले से पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों आपस में पैरेलल हो गए ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल बच्चों है ई एफ,
इतना ही पैरेलल इसके है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला नीचे के पैरेलल होगा ना। देन बच्चों ई एफ पैरेलल क्या हो गया, ये डी सी। जब ई एफ पैरेलल डी सी हो गया तो मतलब ई एफ पर ही क्या है, पॉइंट ओ है। इसका मतलब जो ई एफ जब डी सी के पैरेलल हो गया तो ई एफ पर पॉइंट ई है, तो हम कह सकते और ई ओ पैरेलल बच्चों हो जाएगा ई ओ पैरेलल इतना, ई ओ अपान ई ओ पैरेलल डी सी, ई ओ पैरेलल डी सी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को समझिए, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको केवल इतना पार्ट चाहिए जितना ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो हम या तो पूरा बोले या तो इतना बोले, तो हमें पूरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर हो जा रहा है, तो हम वही पार्ट यूज़ करेंगे जो कि ट्रायंगल के अंदर है, तो ई ओ यूज़ करेंगे। इसे फाइनली हमारे पास क्या हो गया, ई ओ पैरेलल डी सी आ गया। इतना समझ में आ गया? जब ई ओ पैरेलल डी सी आ गया, जैसे मिलेगा तो तुरंत अब देखिए ट्रायंगल भी मिल गया, ट्रायंगल ए डी सी, और ई ओ पैरेलल डी सी भी हो गया। जब इतना हुआ तो आपके पास थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जब कभी भी ट्राइंगल में ऐसा रिलेशन मिले तुरंत ये वाला स्टेप आप राइट कर दोगे और लिख दोगे बाई थेल्स थ्योरम या बाई बीपीटी, ये चीज़ बस लिखोगे। इतना समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में, क्योंकि जब आपने ऐसे डिवाइड किया तो एक ट्रायंगल नीचे बन गया ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल आप बोल सकते हो सी ए बी बन गया। तो अब चलते हैं सी ए बी में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल सी ए बी में आ जाइए। जब सी ए बी में आ जाएंगे तो फिगर को फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखो बच्चों, अब इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे ओ एफ पैरेलल ए बी। ठीक, ओ एफ पैरेलल ए बी, ओ एफ पैरेलल ए बी। इतना समझ में आ गया ना? इतना तो समझ में आ ही गया होगा अब सबको, अब बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब ये इसके पैरेलल हो गया तो चलिए फिर से यहाँ पे फिगर बना लें, बार बार पलटना पड़ेगा। और हम लोग को ट्रायंगल नहीं बनाना था, ट्रेपेजियम बनाना है, तो ट्रेपेजियम बनाते हैं, अच्छा रहेगा। ट्रेपेजियम से ट्रायंगल बनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया था और ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है ना बच्चों, ए बी सी डी, ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया। ठीक है ना, 30 सेकंड में आपका फिगर बन गया। अब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ओ एफ पैरेलल ए बी, जब ओ एफ पैरेलल ए बी हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ क्या कि सी एफ अपान ऐसे होगा ना, समझ में आ रहा है ना, कि ए ओ अपान ओ सी, देयरफॉर ए ओ अपान ओ सी बी एफ अपान एफ सी क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ अपान एफ सी। हुआ कि नहीं? इतना समझ में आ गया बच्चों? जब इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो और ये इक्वेशन नंबर आपका इधर आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो है नहीं। देखते हैं कि ये इक्वेशन नंबर पहला और ये इक्वेशन नंबर दूसरा, दोनों में, दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे ए ओ अपान ओ सी और यहाँ पे भी है ए ओ अपान ओ सी। इसका मतलब दोनों का कह सकते हो कि लेफ्ट लेफ्ट इक्वल टू राइट राइट इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आपका ए ई अपान ई डी, पहले का हो जाएगा ए ई अपान ए डी इज इक्वल टू, दूसरे का क्या हो जाएगा, बी एफ अपान एफ सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आपका आंसर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन में एफ बी लिखा हुआ है, बी एफ बी बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम्पल फिनिश हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर तीसरा क्या है, इन फिगर, ये फिगर दिया गया है पी एस पैरेलल एस क्यू। ठीक है ना, पी एस अपान एस क्यू, पी एस अपान एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपान टी आर, ये चीज़ दिया गया। और क्या है, एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है, पी आर क्यू ये वाले एंगल के इक्वल है। तो कह रहा है प्रूव दैट
PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो PQR है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे प्रूव करना है, चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन में हमें क्या करना है, इन दिस ट्रायंगल लिखोगे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। PQR में क्या दे रखा है, PS अपान SQ, क्या बोल रहा है, PS अपान SQ इज इक्वल टू PT अपान TR, ये चीज़ दिया हुआ है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल दिए रहते हैं तो वहाँ पे कौन सा थ्योरम मिलता है, उससे कौन सा रिजल्ट मिलता है, CBPT मिलता है। तो क्या मिलता है वहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज दैट CBPT क्या क्या देता है कि ST इसका मतलब पैरेलल रहा होगा तभी नहीं ऐसा मिलेगा भाई। समझ में आ रही बात, जब ऐसा मिल रहेगा किसी ट्रायंगल में तो ये मिल जाएगा। कन्वर्स ऑफ बाई लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का उल्टा, थ्योरम नंबर 6.2, ठीक है ना। जब किसी भी ट्रायंगल में रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो ये साइड क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। इतना समझ में आ गया। अब देखो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ये साइड इस साइड ये पैरेलल हो गई, तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लाइन है सेगमेंट, ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है। आपको पता है जब किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, लिख सकते हो बाई, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत होगा नहीं। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और आपके पास पहले से दिया गया है एंगल PST बराबर PRQ, है ना, ये चीज़ पहले से दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, ये जो PST, देखो PST इसके इक्वल मिल गया और पहले से ऑलरेडी आपके पास दिया गया है। सिंस एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये चीज़ इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये गिवन है, ठीक है ना। यानी यही PST, ये जो PST है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया बाई करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल पहले से दिया गया। तो लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल PRQ, यानी ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में, ये इसके इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग से, ये इसके इक्वल हो गया गिवन, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है गिवन, ये 30 है तो ये भी 30 करस्पॉन्डिंग से, इसका मतलब ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आपको पता है जब कोई चीज़ होती है किसी भी ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, किसी भी ट्रायंगल में जब क्या हो ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो क्या मिलता है, उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स साइड PR इक्वल टू साइड PQ। काहे को ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ऐसा इसलिए होता है, रूल है साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स, यहाँ लिख सकते हो सिंस साइड्स अपोजिट, ठीक है, साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स। इतना समझ में आ गया। किसी भी ट्रायंगल के क्या हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं। कैसे अपोजिट साइड्स, तो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड है। जब इतना हो गया तो इसका मतलब जब ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऐसा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस, यहाँ लास्ट में हैंस ट्रायंगल PQR इज एन क्या है, आइसोसेलेस, ठीक ना। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 के साथ वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आप लोग तब तक ट्राई करिए, अपने एक्सरसाइज को देखिए 6.2 को, कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, तो आप उसको सॉल्व करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को वॉच करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।